वहां पर हमारा कोड डुप्लीकेट हो रहा था पेजेस का। हमारा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, उसमें हमने कुछ मेनू भी डाला था, तो मेनू हर पेज पर लगाना पड़ रहा था। कोड हमारा डुप्लीकेट हो रहा था। उसी डुप्लीकेट कोड को आज हमें रोकना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्वर डॉट जेएस, और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पैकेजों को इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाना, npm init -y, इससे पैकेज डॉट जेसन की फाइल आएगी। इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर हमें एक नोड मोन का सेटअप करना होता है। तो नोड मोन का सेटअप करने के लिए npm i-d नोड मोन, ये नोड मोन का सेटअप हो गया। जब नोड मोन का सेटअप हो जाता है तो हमें पैकेज डॉट जेसन में जाकर कुछ चेंजिंग करनी होती है। और चेंजिंग क्या करनी होती है, स्टार्ट के अंदर यहाँ लिखना होता है नोड मोन। ये क्या करेगा, नोड मोन इस सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमें सर्वर बनाने के लिए एक HTTP मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले इंपोर्ट, और इंपोर्ट लेना है, इंपोर्ट नहीं सॉरी, रिक्वायर का यूज करना पड़ेगा हमें। या तो यहाँ पर आपको, फिर अगर इंपोर्ट यूज कर रहे हैं तो टाइप मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, बताया था मैंने। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से, HTTP मॉड्यूल से। कॉन्स्ट, एक हमने पोर्ट ले लिया जिस पोर्ट पे हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो हमने कर दिया 8000 पोर्ट। लेट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट, मेथड का नाम होता है क्रिएट सर्वर। और क्रिएट सर्वर नाम का जो मेथड होता है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है हमारा। इसके अंदर एक कॉल बैक बनाएंगे, और कॉल बैक के अंदर दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक रिक्वेस्ट का, एक रेस्पॉन्स का। उसके बाद बाहर आइए, सर्वर डॉट लिसन, हमें इसको लिसन कराना पड़ेगा किस पोर्ट पर, जो हमारा पोर्ट है, कॉमा। अब यहाँ पर होस्ट का नेम ऑप्शनल होता है, डालो या न डालो। मैं डायरेक्ट एक कॉल बैक बना दिया। और कंसोल डॉट लॉग, मैंने टेम्पलेट लेटर का कॉन्सेप्ट यूज किया। और यहाँ लिखा सर्वर स्टार्ट एट HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन डॉलर पोर्ट। तो हम अगर यहाँ पे npm स्टार्ट करते हैं तो ये इसको मॉनिटरिंग करता रहेगा। ये 8000 पोर्ट पर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है जी कि यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे आप, और उस फोल्डर का नाम दे दीजिए पेजेस। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम पेजेस। और इस पेजेस के अंदर मैंने मल्टीपल पेज बनाए। पहला पेज बनाया मैंने हेडर डॉट HTML, दूसरा पेज बनाया मैंने फुटर डॉट HTML, एक पेज बनाया मैंने मेनू डॉट HTML, एक पेज बनाया मैंने होम डॉट HTML, एक पेज बनाया मैंने अबाउट डॉट HTML, और एक पेज बनाया मैंने होम अबाउट, एक पेज बना दिया मैंने न्यूज डॉट HTML। ये मेरे पेजेस HTML के। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले हेडर पे आइएगा। हेडर पे इसकी स्टार्टिंग, इसको कट कीजिए क्लोजिंग को, इसको डालिए फुटर में। कोड डुप्लीकेट नहीं करना हमें। हेडर टॉप पर रहेगा, तो टॉप पर हमने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, फुटर रहेगा बॉटम में, इसमें क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पर एक H2 टाइप की हेडिंग बाद में CSS सेट करेंगे, मुझे लिख दिया दिस एज हेडर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको बंद कर देंगे आप। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक H2 टाइप की हेडिंग, ये लिख देंगे दिस इज फुटर। इसको बंद कर दो। यहाँ पे मेनू है, ए देन href, और यहाँ पे हमने लिख दिया होम। हमारे कितने हैं,
तीन, एक होम का, एक अबाउट का, एक न्यूज का। ये अबाउट और ये न्यूज, इनका यूआरएल स्लैश बाय डिफॉल्ट होम का स्लैश रहेगा, इसका स्लैश अबाउट रहेगा, इसका स्लैश न्यूज रहेगा। मेरा मेनू भी बन गया। यहाँ पे आएंगे, एक H2, दिस इज होम पेज, और मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया इसके अंदर, लोरम 100 वर्ड। इसको बंद कर देंगे। ये मेरा होम का नहीं है, ये मेरा न्यूज का है, तो हम लिख देंगे न्यूज पेज। इसको बंद कर देंगे। सेम इसमें भी एक H1 हेडिंग, दिस इज अबाउट पेज डाटा, और मैंने एक पैराग्राफ डाला यहाँ पर, लोरम 300 वर्ड। इस पे आएंगे, यहाँ पे भी एक H1 हेडिंग, दिस इज होम पेज डाटा, और यहाँ पे एक पैराग्राफ, लोरम 8 या 700 वर्ड। ये मैंने कुछ पेजेस बनाए डिफरेंट डिफरेंट, और इनके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। अब मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। अब ये मेरे कॉमन जो बनाए वो कॉमन आने चाहिए, बाकी ये पेजों का कंटेंट लोड होना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको एक हेडर सेट करना है। RES डॉट सेट हेडर, और सेट हेडर में क्या सेट करते हो आपको पता होगा, कंटेंट का टाइप, कंटेंट डैश टाइप क्या लिखते हैं, टेक्स्ट स्लैश HTML, ये लिखना पड़ेगा। और यहां से क्या किया, यहां से हमने एक मेथड को कॉल कराया जिसका नाम है शो मेथड को कॉल करा दिया हमने। और इस शो मेथड में हमने दो पैरामीटर पास किए, वही REQ और RES। जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे पास कर दिए। अब मुझे शो वाला मेथड बनाना पड़ेगा। बनाइए जी, आ जाइए नीचे। तो शो मेथड बनाने के लिए लेट शो इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन इसको सेपरेट कर देते हैं हम। वहां से REQ RES आ रहा है, तो REQ RES को गेट कर लीजिएगा। और मुझे सबसे पहले ब्राउजर का यूआरएल देखना है। लेट रूट, मैं रूट बनाने जा रहा हूं यहाँ पर, इज इक्वल टू, और रूट में मैंने क्या कहा, अगर मेरा रूट आता है स्लैश, तो मुझे कौन सी फाइल लोड करानी है, home.html। एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर। दूसरा मेरा क्या आना चाहिए, स्लैश अबाउट, इसमें कौन सी फाइल लोड होनी है, about.html। तीसरा रूट बनाया मैंने, तीसरा मेरा स्लैश न्यूज का, तो कौन सी फाइल लोड होनी है मेरी, news.html। ये मैंने रूट बना दिया डिफरेंट डिफरेंट। कोई दिक्कत जी। अब ये रूट की हेल्प से मुझे इसको मैच करना पड़ेगा। अब यहां पर लेट, इसके बाहर आइएगा, ये एक ऑब्जेक्ट ये बन गया मेरा। और इसके बाहर यहां पे आइएगा, लेट फाइल यूआरएल इज इक्वल टू, ये कौन लाएगा, REQ, नहीं रूट का, जो रूट है हमारा, इस रूट में हमें क्या लाना पड़ेगा, REQ.URL। मैं पहले इसको कंसोल करा के दिखाऊंगा आपको। इफ मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर यूआरएल मैच नहीं करता, इज नॉट इक्वल टू फाइल यूआरएल, मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, console.log के थ्रू यूआरएल नॉट मैच, यूआरएल नॉट मैच। और अगर करता है तो ये कहा जाएगा एल्स में, और मुझे इसी को प्रिंट करा दो, console.log मैच करा दो। पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं, हमारे यूआरएल मैच कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो इसको रन करता हूं मैं। रन करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। इस पर रन कीजिए, एक मिनट। तो यहाँ पर हमने कुछ रूट बनाए, और इन रूटों को चेक करना है। अगर ब्राउजर के यूआरएल में आप स्लैश डालते हैं तो ये आना चाहिए होम,
स्लैश अबाउट डालेंगे तो अबाउट डॉट एचटीएमएल, स्लैश न्यूज डालेंगे न्यूज डॉट एचटीएमएल। इनको हमने एक वेरिएबल ले लिया रूट नाम के। रूट आरईक्यू डॉट यूआरएल अगर मैच करता है तो हमें यहाँ पे लिख रखा है जी कंसोल डॉट लॉग में यूआरएल नॉट मैच, और मैच करता है तो आना चाहिए मैच। पहले ये चेक टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लोकल होस्ट कॉलन नहीं आया इसके बीच में, ये देखो लोकल होस्ट कॉलन डॉलर पोर्ट है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा स्लैश है, इसको बंद कीजिएगा, वहां पे आना चाहिए मैच हो रहा है मेरा, स्लैश है मेरा, ये स्लैश वाला मैच कर गया है। मैं डालता हूँ स्लैश अबाउट, या मैं डालता हूँ स्लैश अबाउट, यही मैच कर रहा होगा। अब भी मैच आ रहा होगा, मैच आ रहा है। मैं डालता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट, या मैं डाला कॉन्टैक्ट, अब ये मैच नहीं कर रहा होगा तो वहां पे आ रहा होगा नॉट मैच, यूआरएल नॉट मैच। ये क्लियर नहीं आता? अब मेरा अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है जी अब इन पेजों के कंटेंट को लोड कराना। हमारा काम क्या है? जो भी हमारे पेज है, हमने जो पेज बना रखे हैं इनके पेजों के कंटेंट को लोड कराना, ये हमारा काम है। आप क्या करेंगे यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल करा देंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक होगा। और मैंने क्या किया यहाँ पर एक डिस्प्ले पेजेस के नाम से मेथड कॉल करा दो। डिस्प्ले पेजेस, पेज को कॉल करा दिया, एक मेथड है मेरा। और इसमें क्या क्या जाएगा? एक तो रिक्वेस्ट जाएगा मेरा REQ, और दूसरा क्या जाएगा मेरा REQ रेस्पॉन्स RES, और दूसरा क्या जाएगा मेरा फाइल का यूआरएल, ये वाला जाएगा। एक मुझे फाइल के यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, इसी के बेहद पर मुझे लोड कराने होंगे। ये दो चीजें भेज दी, ठीक है साहब। अब मेरा काम क्या है? अब इस डिस्प्ले पेजेस वाले मेथड को बनाना। बनाइए यहाँ पर फंक्शन, कैसे बना दूं? एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं या सिंपल बना लो? लेट डिस्प्ले पेजेस, और वहां से आपकी दो चीजें आ रही हैं, क्या क्या आ रही हैं? एक तो RES है, और दूसरा क्या हमारा फाइल URL, ये दो चीजें आ रही हैं। लेट फंक्शन, लेट क्यों आएगा? फंक्शन आएगा भाई, ऐसे आएगा ना। या तो फिर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करो, दोनों चीजें आपके पास। और अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आप एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल का यूज करते हुए। बात एक ही है, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करो, इस तरीके से, बात एक ही। ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है सबसे पहले हेडर वाली फाइल को गेट करना। तो लेट हेडर। अब हेडर की फाइल को रीड करने के लिए मुझे फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट होगा? कॉन्स्ट FS, कहां से? रिक्वायर FS मॉड्यूल से। और एक पाथ मॉड्यूल को ले लो, पाथ मॉड्यूल की जरूरत पड़ जाए पाथ बनाने के लिए। तो कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से? पाथ मॉड्यूल से। ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब मेरा काम क्या है? मुझे हेडर को रीड करना है। तो FS डॉट रीड फाइल सिंक्रोनस बेस्ड में रीड कर लेता हूं, एक लाइन में आ जाएगा मेरा। अब मेरी फाइल कहाँ रखी हुई है उसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी के साथ मुझे पेजेस वाले फोल्डर को, पेजेस वाले फोल्डर के साथ होम और हेडर डॉट HTML को ज्वाइन कराना पड़ेगा, वहीं से डाटा रीड करना पड़ेगा। तो यह क्या लिखूंगा? पाथ डॉट ज्वाइन किसके साथ करना है? पहले करंट डायरेक्टरी निकालनी पड़ेगी, करंट डायरेक्टरी के लिए डबल अंडरस्कोर नेम, इसको किसके साथ ज्वाइन कराना होगा? पेजेस वाले फोल्डर। और कौन सा मेरा फाइल का नाम है? हेडर डॉट HTML, इसी को रीड करना है इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पर रीड करने के लिए मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर UTF-8 का यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? UTF-8, मेरा हेडर रीड होकर आ गया। इसी तरीके से सबको रीड कर लो, सबको मतलब किस किस को? मेरा फुटर मेनू सबको रीड करो। तो इसी को कॉपी कर लो फटाक से, और कॉपी करने के बाद जब मेनू आ जाएगा फुटर आ जाएगा। यहाँ मेरा मेनू आ गया, ये मेरा फुटर हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये होगा मेरा फुटर, और ये होगा मेरा मेनू। ये कॉमन थे मेरे जिनको मैंने रीड किया, कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है जी? ये तो मेरे कॉमन वाले आ गए, अब मुझे पेजेस
जो अलग अलग है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट या लेट पेज, पेज डाटा इज इक्वल टू, अब इसको भी रीड करना पड़ेगा। और रीड किसके व्याप पर करना है? इसके व्याप पर। अगर ब्राउजर का यूआरएल होम मिलता है तो होम की फाइल को रीड करना है। ब्राउजर का यूआरएल अबाउट मिलता है तो अबाउट की फाइल को रीड करना है। और ब्राउजर का यूआरएल अगर न्यूज मिलता है तो न्यूज की फाइल को रीड करना है। इनके व्याप पर रीड करना होगा। इनको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वही एफ एस, क्यों जी, डॉट रीड फाइल सिंक। ज्वाइन कराओ पहले तो। ज्वाइन तो यही रहेगा मेरा, क्यों जी, ज्वाइन कहां से कराना है? ज्वाइन कराऊंगा मैं कहां से? पाथ डॉट, पाथ डॉट ज्वाइन। करंट डायरेक्टरी कैसे उठेगी? डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। इसके अंदर फोल्डर का नाम क्या है? पेजेस। अब पेजेस के बाद मुझे फाइल का नाम नहीं देना, मुझे फाइल का नाम किसमें देना है? फाइल यूआरएल, जिसका यूआरएल मिले उसकी फाइल को उठाओ। फाइल में यूआरएल मिलता है, ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश होम, होम वाली फाइल को उठाओ। ब्राउजर की यूआरएल मिलता है स्लैश अबाउट, अबाउट की फाइल को रीड करो। तो जो भी यूआरएल मिलेगा उसकी फाइल को रीड करेगा। यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? UTF-8, मेरा सारा रीड होकर आ गया। अब इसको मुझे क्या करना होगा? कंसोल, RES डॉट एंड के थ्रू जाएगा मेरे ब्राउजर पर। यहाँ पे मैंने बैकटिक का यूज किया, टेम्पलेट लिटरर का। सबसे पहले मुझे चाहिए हेडर। हेडर मेरा किसमें है? हेडर नाम के वेरिएबल में। तो डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, मेरा हेडर आ गया। हेडर के बाद क्या चाहिए? मेरा मेनू। मेनू कैसे आएगा? डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज मेनू। मेनू के बाद मुझे पेजेस चाहिए। पेजेस कैसे आएंगे? डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज पेजेस किसमें? पेज डाटा में, पेज। उसके बाद फुटर चाहिए। फुटर कैसे आएगा? डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज फुटर। चेक करो जी आप। पेजेस आएगा। कहाँ पर? ये पेज डाटा है। पेज डाटा, ये तो है, सही तो है। देखिए इधर इधर फोल्डर फोल्डर यार। पेजेज, ठीक है, जो भी फोल्डर का नाम होगा। अब इसको चेक करते हैं जी एक बार। बाय डिफॉल्ट हमारा होम है, होम का डाटा रीड होकर आना चाहिए। होम का डाटा रीड नहीं हुआ है। और रीड क्यों नहीं हुआ? एक बार क्रैश हो चुका है महाराज ये। और क्रैश क्यों हुआ है? RES इज नॉट डिफाइंड। कहां पर डिफाइन नहीं? RES, RES डालना है हम। ठीक है जी। अब हमारा होम वाला रीड होकर आ रहा होगा। हेडर आया, मेनू आया, ये कंटेंट आया होम वाला, और इन होम वाला, और ये फुटर कॉमन आ रहा है। उसके बाद डालता हूँ मैं स्लैश, ये तो डालता हूँ अबाउट, स्लैश अबाउट। अबाउट डाला है, क्या डाला है हमने? वहां पर मेनू में चेक करना पड़ेगा एक बार। स्लैश अबाउट स्लैश न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाला है हमने? स्लैश अबाउट स्लैश न्यूज, सही है हमारा। तो ये भी लोड होकर आना चाहिए। लोड होकर आया, दिस इज अबाउट पेज। और तीसरा कौन सा हमारा? न्यूज वाला। न्यूज वाला लोड होकर आ रहा है। और मेनू से भी चल रहा होगा अबाउट। थोड़ा टाइम ले रहा है वो। अबाउट वाले में कैसे कर रहा है? RES इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर डिफाइन नहीं है भाई? एक मिनट, ये एरर कौन सा दे रहा है देखो। द पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिसीव अनडिफाइंड, कहाँ पर? ये चेक करना पड़ेगा।